मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली, मैं हैरान हूं कि भाई इन्होंने जब लिखा ना, जो काइंडली सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ सीसीआई। चुनाव छोटा हो या बड़ा कभी हो ही नहीं सकता जो खामोशी के साथ चले जाए, चाहे महिला कमेटी के चुनाव हो चाहे पार्लियामेंट के चुनाव हो। कैंडिडेट एक दूसरे के ऊपर आरोप ना लगाएं, एक दूसरे के बारे में कुछ बताए ना, तो चुनावों में मजा ही नहीं आता। कोई भी चुनाव ले लीजिए, बड़े बड़े आरोप लगाए जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। अब जम्मू के अंदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चुनाव होने जा रहे हैं, वही बात इसमें भी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। एक तरफ अरुण गुप्ता जो सिटिंग प्रेसिडेंट है, 2 बार जीते हुए हैं, अब अरुण गुप्ता और उसकी टीम तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रही है। और दूसरी तरफ राकेश गुप्ता और उसकी टीम जो पहले 5 प्रेसिडेंट थे और 2 चुनाव लगातार अरुण जी से हारते रहे, अब तीसरी बार फिर चुनावों में उतर रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक दूसरे पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। कहां तक वो सही है, ये फैसला आपने करना है। देखिए, 2023 में जो चुनाव हुए, जिस प्रकार की रिगिंग हुई और लॉ एंड ऑर्डर का माहौल भी बना, इलेक्शन भी रुकी और इलेक्शन रिजल्ट्स पे हमने कुछ नहीं कहा एज रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ना ही हम कोर्ट में गए। हमारे मेंबर्स ने उस वक्त के इलेक्शन प्रेसिडेंट को एक खत लिखा और उन्होंने पिन पॉइंट किए क्वेश्चंस कि आपने ये रिगिंग करवाई है। उसका जो खत का जवाब था, इलेक्शन प्रेसिडेंट का जो खत था, उसी में सबूत सबके आ गए। पहली बात उन्होंने मान ली, उन्होंने बोला सीसीटीवी फुटेज का हम बिल नहीं देना चाहते थे, जबकि सीसीटीवी फुटेज फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो एक क्राइम की मंशा थी कि कैमरास को बंद किया गया। जो पिछली बार प्रोसेस हुआ वो सबके सामने था, वहां ऐसे हालात थे कि हर चीज जो है वो विजन में थी। मैं भी अंदर था, राकेश जी भी अंदर थे, जो लोग वहां पर सीटिंग में बैठे हुए थे। किसी एक व्यक्ति ने अगर ये बात कही हो कि मैंने अपना वोट कास्ट नहीं किया, जहां मैंने वोट कास्ट करने के लिए आया था और मेरा वोट जो है किसी और ने कास्ट कर दिया, ये एलिगेशन लगाए हैं। मैं यही कह रहा हूं कि एक भी व्यक्ति जो है वो ऐसा नहीं दिखा। दूसरी बात उन्होंने मानी कि पहले मार्कर पेन और बाद में सारे पेन यूज हुए, जबकि एक ही चीज किसी भी इलेक्शन में हो तो कास्ट करने के लिए बैलेट एक ही चीज होती है। एक व्यक्ति को इन्होंने पकड़ा, आप उसकी वीडियो देख सकते हैं, मेरे पास भी अभी वीडियो है उसकी। उसने टिक किया तो इन्होंने उसका फॉर्म पकड़ लिया और ये बताने की कोशिश की कि ये देखिए जी, पहले अरुण का इन्होंने पहले ही टिक कर दिया। जी, उस दिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जो मीटिंग हुई थी उसमें आपने वॉकआउट किया था, उसका क्या रीजन था? तो मैं इसको सो कॉल्ड मीटिंग बोलता हूं जो इन्होंने की। तो हम अपना विरोध जाहिर करने उधर गए थे। इन्होंने फिर उसी टेंटेड इलेक्शन प्रेसिडेंट को अनाउंस कर दिया, प्रपोज कर दिया, तो हमने प्रोटेस्ट किया। तो इन्होंने बोला जिनको ये मंजूर नहीं है वो बाहर जा सकते हैं। पहली बात तो ये, आजकल काफी सभा सोसाइटियों पे कब्जा बन चुका है, काफी इंस्टीट्यूशंस पे एक नया फैशन आया है ये जम्मू शहर में। मगर आउटगोइंग प्रेसिडेंट को ये बात शोभा नहीं देती कि वो अपने मेंबर्स को बोलें जिसको मंजूर नहीं बाहर चले जाएं, क्योंकि ये चैम्बर हाउस उनकी पर्सनल संपत्ति ना है, ना ही होगी, अपने दिमाग से निकाल दें। देखिए, हमने यहाँ पर मीटिंग कॉल की, एक प्रोसीजर है, सेट प्रोसीजर है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हम काम करते हैं। और उसमें क्या है कि भाई मैंने अपनी तरफ से एक प्रपोज करना है नाम, मैंने प्रपोज किया और राकेश जी और 5 लोगों ने और 7 लोगों ने कहा जी हमें मंजूर नहीं है। तो मैंने अपनी तरफ से कहा कि जो लोग अपोजिशन के हैं आप हाथ रेज करिए, क्योंकि 250 लोग वहां पर उसमें हॉल में बैठे हुए थे। तो 5 लोगों ने हाथ खड़े किए। लेकिन इस पे भी उन्होंने कहा कि जो लोग अगेंस्ट है वो बाहर चले जाए, हमें बाहर निकालने की कोशिश। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक प्रोसीजर है, अगर आपने कोई चीज प्रपोज की है, अगर बाकियों को लगता है कि ये नहीं है ठीक, तो इसका मतलब ये है कि फिर वोटिंग होगी।
अगर वोटिंग में भी अगर 20-30% लोग जो हैं वो खड़े होकर के रेज करते कि नहीं हम इसके अगेंस्ट हैं, या ये खड़े होकर के भी जरूरत नहीं थी, हाथ हाथ खड़ा करके कहते कि हम इसके अगेंस्ट हैं, तो फिर हम लोग रीथिंक करते। ठीक। जब 250 लोगों में से 5 लोगों ने हाथ रेज किए और ये बोलते रहे, मैंने फिर भी कहा, मैंने कहा बैठ जाइए, आपके सामने हाउस ने अप्रूव किया, मैंने नहीं किया, मैं कौन हूं, मैंने तो हाउस ने बात की, उनको कहा कि इनको बनाओ, हाउस ने अप्रूव कर दिया, तो फिर भी अगर कोई बोलता रहे तो मैंने कहा भाई देखो, अब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो जा सकता है। अब होते हैं इलेक्शन, जो पार्टी जीत जाती है तो इमीडिएट एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई जाती है और उनकी मीटिंग्स भी हो रही है लगातार यहाँ पे, और अभी तक उसकी लिस्ट नहीं है। मैं सर आपसे बोलूं कि इलेक्शन, द प्रेसिडेंट ऑफ द चैम्बर is supposed to nominate members to the executive committee within 1 month of the elections. मैंने इनके पिछले कार्यकाल में भी रजिस्टर्ड लेटर्स दिए, इस कार्यकाल में भी दिए, मेंबर्स ने भी दिए, ये लिस्ट नहीं देते हैं। चिट्ठियां इन्होंने 1000 लोगों को भेज दी, लेकिन अपनी मर्जी से ये पिक एंड चूज करके बुला लेते हैं इंसान जो इनकी लॉबी के हों। कोशिश कर रहे हैं और मेरे से पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने जो एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं बनाई। अरे वैसे भी तो मैं समझ रहा हूँ आप किस राइट से बात कर रहे हो। आपने तो 4 साल वर्किंग कमेटी बनाई नहीं, एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई नहीं, बिना एग्जीक्यूटिव कमेटी के और बिना बस वही 10-15-20 लोग जो हैं यहाँ पर आते थे और वही पूरा एंजॉय करते थे। मैं उन चीजों के ऊपर भी नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, मैं जो कुछ कर रहा हूँ एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, और मुझे लगता है कि कोई मैं ऐसी चीज नहीं कर। अब लोगों ने अगर उनको चुना है, लोगों ने अगर उनको कहा है कि ये इलेक्शन प्रेसिडेंट रहेंगे, उस शख्स में कि जो हमारे 3100 मेंबर में इतने सीनियर मेंबर्स, हमारे सक्षम मेंबर्स हैं, ये कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट करना चाहते हैं? तो इसका मतलब कि इनके माइंड में रिगिंग का दोबारा प्लान है। आपको उस समय याद नहीं आया कि रिगिंग है? इलेक्शन हुई, इलेक्शन के बाद प्रोसेस खत्म हुआ, हम लोग जो हैं हमने रीज्वाइन किया, उसके बाद 14 महीने हम लोग जो हैं पब्लिक के जो भी इश्यूज थे उसको टेकअप करते रहे, गवर्नमेंट के साथ मिलते रहे, लोगों के साथ मिलते रहे। 14 महीने आपको याद ही नहीं आया कि भाई यहाँ पर किसी किस्म की रिगिंग हुई? 14 महीने के बाद अचानक आपको याद आ गया कि अब तो इलेक्शन आने वाली है, तो हमें कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा मार्केट के अंदर। अब वही चीज जो है अब उन्होंने कह दी, और जब उन्होंने कही तो हमने एक्सप्लेनेशन मांगी, तो कहते जी हम तो इस प्रेसिडियम को ही नहीं मानते। और प्रेसिडियम जो है हमारी हाईएस्ट बॉडी है, प्रेसिडियम जो है वो हमारी हाईएस्ट बॉडी है, एंड दैट persists 2 past presidents, 2 past secretary generals and 3 other members। मतलब 7 लोगों की प्रेसिडियम होती है, और उनका डिसीजन जो है हम कोर्ट में नहीं जा सकते। जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारा मरता हुआ ट्रेड इंडस्ट्री और आम आदमी की आवाजें जो दबी हुई हैं, कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। एक जो हमारा पर्व होता है, बहुत बड़ा पर्व जो इलेक्शन प्रोसेस है, चाहे हिंदुस्तान की हो चाहे संस्था की हो, वो फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। और यही गुहार लगाते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि चाहे ये इलेक्शन टीम रहे, लेकिन इनके ऊपर सुपरवाइज करने वाला कोई वॉच डॉग, वो सुपरवाइजरी अथॉरिटीज। अगर आपको लगता है कि पिछली बार ये खामी रह गई है, तो इस खामी को आप दूर करिए, तो इस बार उनको कहिए कि भाई ये खामी जो है पिछली बार हुई थी, आप इसको दूर करिए, ताकि हम लोग जो है हमें लगे कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। कोई बात नहीं, इलेक्शन प्रेसिडेंट है, वो मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। मैं पुराना उदाहरण आपको दूं कि जब कंप्लायंस नहीं होती, जब 2014 में मैं आया तो मैंने देखा 20 साल का किराया जेडीए को नहीं दिया, 15 लाख असल नहीं दिया, 47 लाख रुपए इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। तो इन चीजों से चैम्बर का नुकसान होता है, मेंबर्स के पैसों का नुकसान होता है। हालांकि वो बड़ा सक्सेसफुली मैंने सारा कुछ ठीक करके 2019 में 24 साल बाद लीज डीड चैम्बर के नाम करवाई। बहुत बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि इन्होंने कहा कि 45 लाख के करीब जो जेडीए का रेंट पड़ा हुआ था, जो वो क्लियर नहीं किया, उस पर इंटरेस्ट मतलब बहुत ज्यादा लगा, बिना मतलब के चैम्बर का इतना पैसा जो है बर्बाद हो रहा था। मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। जब ये 2 बार इलेक्शन हारे वाईवी शर्मा जी से, और तीसरी बार जब वाईवी शर्मा ने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं की, उस समय ये
इलेक्शन जीत गए और मैं उस समय सेक्रेटरी जनरल था। मैं कल वीडियो देख रहा था कि यहाँ पर भी कोई पार्टी हुई है, लेकिन वो मेरे पीरियड में नहीं थी क्योंकि मैं उस समय था नहीं। मैं 2012 में जीत करके आया और उसके बाद 14 में ये प्रेसिडेंट बने, मैं सेक्रेटरी जनरल बना। उस दौरान में इन्होंने मुझे एक बात कही कि भाई देखो जी, हमारा वहां पर ड्यू है। मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमें अपने मेंबर्स जो हैं, सीनियर मेंबर्स जो हैं, उनके साथ बात करनी चाहिए। उनके साथ बात करके हमें पता लगना चाहिए कि क्या पोजीशन है आज की डेट में और कैसे हम जो है इसका कोई सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो मुझे कहा कि आप देखिए, मिलिए उनसे। तो मैं उस समय हमारे जो उस समय जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट थे YV शर्मा, मैं उनको मिला। रमेश गुप्ता जो पहले प्रेसिडेंट रहे, उनको मिला। मैं पृथ्वी जी से मिला। मैं जो मुत्याल साहब हैं, राजेंद्र मुत्याल, जो हमारे एक्स जनरल सेक्रेटरी थे, मैं उनको मिला। और भी 2-3 लोगों को, क्योंकि इन लोगों को मालूम था कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है, क्योंकि हम लोग तो नए थे। और हर एक ने यही कहा। मुत्याल साहब ने मुझे गाइड किया कि देखिए, एक कॉरेस्पॉन्डेंस जो है हमारी फारूक अब्दुल्ला के साथ हुई, और जब फारूक अब्दुल्ला को यहाँ पर बुलाया गया था, उस समय स्वर्गीय राम सहाय साहब जो हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने जब उनको कन्विंस किया फारूक अब्दुल्ला को, तो फारूक अब्दुल्ला ने ही उस समय, शायद शफी उड़ी साहब जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उनको कहा कि ये जो है, जो इन्होंने पैसे जमा करवा दिए हैं, ओके, और फर्दर जो है ये आप इसको ये कोई पेमेंट नहीं करेंगे और इनके नाम जो है आप लीव शीट करवा दें। अब वो कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो राम सहाय साहब और मुत्याल साहब थे सेक्रेटरी जनरल, तो एक गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन चली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद हालात कुछ ऐसे बन गए कि भाई कुछ कोर्ट के केस हो गए, कोई मतलब उसके बाद साहिब साहब चले गए, तो वो चीजें जो है वो कहीं रुक गई। होना ये चाहिए था कि जो कॉरेस्पॉन्डेंस है हमारी जो है, अगर किसी जगह पर रुकी है, एकदम फिर से हम लोग जो है उसको मूव करते और उसकी तरफ चलते। मुझे ये कहा गया कि आप इनसे बात करिए, फिर हम लोग एक मीटिंग कॉल करेंगे और सारी चीजें होंगी। अब इन बिटवीन क्या हुआ, इन्होंने जो 15 लाख का चेक था वो मेरे से तो साइन करवाया नहीं, खुद किया। और उस समय जो कैशियर थे हमारे आशु गुप्ता, जो इस समय सेक्रेटरी की इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनसे साइन करवाए और जाकर के JDA में दिया। अब मुझे तो पता ही नहीं कि भाई चेक दे दिया। मैंने इनको कहा कि मैंने इनके साथ सभी से बात की है और ये क्रक्स है इस चीज का कि आप एक कॉरेस्पॉन्डेंस है जो फिर से शुरू करिए, ताकि, क्योंकि NGO से बहुत सारे ऐसे, देखो इंडस्ट्रियल स्टेट में जो बड़ी ब्राह्मणा, उनकी अपनी लैंड उनको मिली, गंग्याल वालों को मिली, ऐसा नॉमिनल पैसा जो है वो गवर्नमेंट लेती है। आज यहाँ पर मंदिर के लिए कितनी जगह दे दी है 1 रुपए के ऊपर। हम भी NGO हैं, तो बेवकूफ होने के चांसेस थे उसमें। हाँ बिल्कुल थे। और हम लोग भी जब गवर्नमेंट के साथ बैठते हैं, जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो हैं उनके इश्यूज लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो, जबकि देखिए कोई ड्यू होता है तो गवर्नमेंट की तरफ से मूव होती है, वहां फाइल कोई नहीं है, लेकिन यहाँ फाइल बनवाई गई। लेकिन फिर भी जो उन्होंने किया, मैं अब क्या कहूं, जो हो चुका है वो चैम्बर की हिस्ट्री में वापस नहीं आएगा। ना तो ये ट्रेड की बात उठाते हैं, ना इंडस्ट्री की। इनके कार्यकालों में मेरे आने से पहले तो राष्ट्रभक्ति भी नहीं दिखती थी, ना तिरंगा था चैम्बर में, ना हमारी आस्था की, भगवान की, हमारी हिंदू धर्म की कोई मूर्ति थी। ये कार्य सब मैंने किए और ये एलिगेशंस लगाते हैं जो बेसलेस हैं, जो बेबुनियाद हैं, जो सब्जेक्ट को पर्टेनिंग नहीं है। मेरी आपके माध्यम से अपने मेंबर से अपील है कि इन पे दबाव बढ़ाएं। ये कंट्रोवर्सी बन रही है, मैं जो नहीं चाहता चैम्बर पे नाम पे एक दब्बा लगता है, वी आर दी एपेक्स बॉडी ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ये बातें अच्छी नहीं है। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप इसका वर्जन, इसका उत्तरा मांगेंगे आउटगोइंग प्रेसिडेंट से, उनको बोलिए स्पष्ट जो चीजें मैंने बोली उन पे जवाब दे। इधर उधर की वो बीटिंग अबाउट द बुश की पॉलिसी छोड़ दें, क्योंकि इनका झूठ का पटारा, इन्होंने बड़ी एलिगेशंस लगाई, बरपार लगाई
कुछ नहीं मिला। आज मेंबर्स को पता चल गया कि ये सब झूठ था। लेकिन राकेश जी, में आ रही और इनको इलेक्शन कंडक्ट करवानी थी 2019 में, इन्होंने इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाई। इन्होंने अपने पीरियड को तो बढ़ा दिया, लेकिन उसके बाद ऐसी ऐसी चीजें जो हैं लिख करके कि मैंने ये चीजें पास करवा दी, जबकि कोई जनरल हाउस नहीं हुआ, किसी तरह की वर्किंग कमेटी, और अपने पीरियड में इन्होंने कोई वर्किंग कमेटी नहीं बनाई। सबसे बड़ी बात यह है, कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है। ये आज मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे से पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने जो एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं बनाई। अरे वैसे भी तो मैं समझ रहा हूं आप किस राइट से बात कर रहे हो। आपने तो 4 साल वर्किंग कमेटी बनाई नहीं, एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई नहीं, बिना एग्जीक्यूटिव कमेटी के और बिना बस वही 10, 15, 20 लोग जो हैं यहाँ पर आते थे और वही पूरा एंजॉय करते थे। मैं उन चीजों के ऊपर भी नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, मैं जो कुछ कर रहा हूं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, और मुझे लगता है कि कोई मैं ऐसी चीज नहीं कर। अब लोगों ने अगर उनको चुना है, लोगों ने अगर उनको कहा है कि ये इलेक्शन प्रेसिडेंट रहेंगे, तो मैं कौन होता हूं? आप अपनी सजेशंस दीजिए। अगर आपको लगता है कि पिछली बार ये खामी रह गई है, भाई इस खामी को आप दूर करिए, तो इस बार उनको कहिए कि भाई ये खामी जो है पिछली बार हुई थी, आप इसको दूर करिए, ताकि हम लोग जो है हमें लगे कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। कोई बात नहीं, इलेक्शन प्रेसिडेंट है, वो मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? किसी की भी सजेशन जो है, अगर वो ठीक सजेशन है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इनकार करेगा। इसके साथ जिस तरह से हाँ, मतलब पब्लिकली कुछ ऐसी अपशब्द कहना, मतलब बार बार ये बात कहना कि रिगिंग रिगिंग रिगिंग, तो तब है आपको उस समय याद नहीं आया कि रिगिंग है। इलेक्शन हुई, इलेक्शन के बाद प्रोसेस खत्म हुआ, हम लोग जो है हमने रीज्वाइन किया, उसके बाद 14 महीने हम लोग जो हैं पब्लिक के जो भी इश्यूज थे उसको टेकअप करते रहे, गवर्नमेंट के साथ मिलते रहे, लोगों के साथ मिलते रहे। 14 महीने आपको याद ही नहीं आया कि भाई यहाँ पर किसी किस्म की रिगिंग हुई? 14 महीने के बाद अचानक आपको याद आ गया कि अब तो इलेक्शन आने वाली है, तो हमें कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा मार्केट के अंदर। अब वही चीज जो है अब उन्होंने कह दी, और जब उन्होंने कही तो हमने एक्सप्लेनेशन मांगी, तो कहते जी हम तो इस प्रेसिडियम को ही नहीं मानते। तोड़ मरोड़ के लोगों को पेश करना ये किसी के हित में नहीं होगा। राकेश जी, 2 साल का समय था आपके पास जी। इस बीच में आपको आशंका थी इस बात की कि आने वाले चुनावों में ये बात हो सकती है। जी। क्या 2 साल में जो रजिस्ट्रार या डीसी या इनको सबको आपने बताया कि ये चीजों का हमेशा कही, ताकि ये ना हो, ताकि ये मीटिंग ही ना होती इस बारे में, इसको प्रेसिडेंट इलेक्शन प्रेसिडेंट नॉमिनेट ही ना किया जाता? देखिए, आपको याद होगा कि हमने जैसे ही इनका जवाब आया था तो हमने उसको स्क्रूटनाइज किया, और लास्ट ईयर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इस रिगिंग को एक्सपोज किया था। हम तब से ही प्रशासन के कांटेक्ट में हैं, और ये नहीं पता है कि प्रशासन को पता नहीं है कि क्या हुआ पिछली बार। सब विटनेसेस हैं, मीडिया के वीडियोस भी हैं जो इन्होंने छुपाए, जो अपने जो हमारे इन्होंने चैम्बर के खर्चे से वहां वीडियोग्राफर्स बुलवाए थे, बाद में बोल दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है। क्यों याद ना, तो ये बिल देते हैं, पब्लिक ऑफिस है, यहाँ पे अकाउंट्स भी ओपन होने चाहिए, कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है। तो प्रशासन की नॉलेज में सब कुछ है। कोर्ट में हम नहीं जाना चाहते थे, ये इनकी आदत है। जो लॉबी मेरे अगेंस्ट है, हमारे लेट श्री राम साहे जी जिनकी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन थी, उनके टाइम भी कोर्ट गए थे, मेरे टाइम भी कोर्ट गए थे। मेरे टाइम एक फर्क था कि यहाँ एक कॉन्स्पिरेसी बनी, टॉप नॉच ब्यूरोक्रेट्स उसमें शामिल थे, जो वक्त आने पे हम उनका भी नाम देंगे। तो एक षड्यंत्र बना कि राकेश गुप्ता को चैम्बर से कैसे निकाला जाए कि जम्मू की आवाज दब जाए, और वो उसमें कामयाब हुए। लेकिन आज वो माहौल नहीं है। आज वो ना तो वो वाले ब्यूरोक्रेट यहाँ पे हैं, ना जो झूठ फैलाया गया था वो कुछ प्रूव नहीं हुआ। जितनी भी इन्होंने एलिगेशंस मेरे पे लगाई, फाइनेंशियल फ्रॉड की एलिगेशंस लगाई, क्या निकला? उल्टा आज ये कटहरे में खड़े हैं। करोड़ों रुपए हम अपनी मैनेजमेंट के साथ उधर छोड़ के आए, करोड़ों रुपए आए, और आज चैम्बर अगर जो बोलते हैं बिल्डिंग बनाई है, उधर कुर्सियां भी खरीदने के काबिल नहीं है, तो पैसा कहाँ गया? बड़े सवाल उठेंगे आने वाले दिनों में। तो हमें उम्मीद जो है वो हमारी हाईएस्ट बॉडी है, एंड दैट persists 2 past presidents, 2 past secretary generals and 3 other members। मतलब 7 लोगों की प्रेसिडियम होती है, और उनका डिसीजन जो है हम कोर्ट में नहीं जा सकते, हम कोर्ट में नहीं जा सकते।
जब तक आप प्रेसिडियम से क्लैरिटी नहीं लोगे, अगर सपोज करो कि मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है और मैं प्रेसिडियम में अपनी बात रखता हूं और प्रेसिडियम के डिसीजन के बाद मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है, मैं तब कोर्ट में जा सकता हूं। इससे पहले मैं कोर्ट में नहीं जा सकता। और जाना भी पड़ा तो एक लिमिटेड डायरेक्शन के लिए जाएंगे। जनाब की सिलेक्शन टीम के ऊपर एक सुपरवाइजर चाहिए हमें, ताकि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। तो हमारी ज्यादा लंबी चौड़ी कोई डिमांड नहीं, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारा मरता हुआ ट्रेड इंडस्ट्री और आम आदमी की आवाजें जो दबी हुई हैं, कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। एक जो हमारा पर्व होता है, बहुत बड़ा पर्व जो इलेक्शन प्रोसेस है, चाहे हिंदुस्तान की हो चाहे संस्था की हो, तो फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। और यही गुहार लगाते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि चाहे ये इलेक्शन टीम रहे, लेकिन इनके ऊपर सुपरवाइज करने वाला कोई वॉच डॉग, वो सुपरवाइजरी अथॉरिटी के साथ। पिछली बार ये जो कहते हैं पुलिस और मैजिस्ट्रेट, दे वर देयर ओनली टू बी प्रेजेंट देयर टू सी लॉ एंड ऑर्डर, नॉट टू ओवरसी द इलेक्शन प्रोसेस। तो इसलिए सुपरविजन के लिए कोई इंसान न्यूट्रल ऊपर हो प्रशासन से सक्षम, तो हमें खुशी होगी कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। देखिए, माता रानी ने किसको आशीर्वाद देना है, वो माता। अब रिसेंटली मैं ये कहूँ कि उनकी समझदारी के किस्से जो है, देखिए उन्होंने यहाँ पर जो हमारी मेंबर्स की लैंड है, जो एक हमारे साथ यहाँ पर रजिस्टरिंग पोर्शन है, तो ये 2000 में इसको बनाया गया, एक स्ट्रक्चर खड़ा किया गया ताकि यहाँ पर ऑडिटोरियम बने, चैम्बर का अपना ऑडिटोरियम होना चाहिए। इसका प्रयास उस समय की टीम ने किया। उसमें रमेश जी थे, जो प्रवीण जी हमारे जो वो चले गए हैं वो थे, अपने गंडोत्रा साहब जो वो थे। तो मुझे लगता है कि जो लोग भी थे उस समय, उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया था कि यहाँ पर ये हमारी बिल्डिंग है, हमारी जगह है, इसको एक अच्छी चीज बना दें जो लोगों की यूज के लिए हो। अब एक नई इन्होंने शुरुआत की जिसमें इन्होंने कहा कि हम यहाँ पर क्लब बनाएंगे। तो क्लब 18 मरले में कौन सा क्लब बनेगा? यहाँ पर 10-10 कनाल में जो क्लब बने हुए हैं उनके पास जगह नहीं बच रही। अब वो तलाश में है कि भाई कहाँ पर हमें 25 कनाल या 30 कनाल या 50 कनाल जगह मिलेगी तो हम सारी एक्टिविटीज जो है वहां से मूव करेंगे। अब 18 मरले में कोई कहे कि मैं क्लब बना करके खड़ा कर दूंगा तो मजाक था, लेकिन जो पैसे इकट्ठे किए गए, अब उसका जीएसटी जमा करवा दिया गया। 45 लाख रुपया जो है आज की डेट में वो गवर्नमेंट के घर पे है। इसके लिए हम फाइट कर रहे हैं, कोर्ट में केस किया हुआ है कि उसको रिफंड। जबकि आपने कोई एक्टिविटी नहीं की, किसी तरह का नाम जो है उसके ऊपर नहीं लगाया, कोई किसी तरह का मतलब यहाँ पर आपने कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं की, तो आपने वो जीएसटी जमा करवा दिया। अब वो हमारी फाइट चल रही है। तो ये जो चीजें हैं कि मैंने ये किया, मैं नहीं कहता कि आपने कुछ नहीं किया, लेकिन जो आपने हरकतें की रिसेंटली, आप देखिए बहुत, मैं आपको एक और चीज बताता हूं। एक मूव जो है इनकी तरफ से चल रही है कि किस तरह से सीसीआई को की रजिस्ट्रेशन जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है वो सस्पेंड करे। रिसेंटली इन्होंने लिखा है और हमने ये भी बोला रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज को, ये कंप्लायंस नहीं करते तो आप रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कीजिए। ये जो लोगों को बोल रहे हैं कि ये बोलते हैं कैंसिल कर दीजिए, हमने ऐसा कोई शब्द वहां पे लेटर में नहीं लिखा है। क्यों उनको कि ये मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली, मैं हैरान हूं कि भाई इन्होंने जब लिखा ना, जो काइंडली सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ सीसीआई, मतलब एक ऐसी एक्टिविटी ये करने जा रहे हैं, इनको खुद ही नहीं पता है कि अगर ये इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड हो गई तो आप कौन सी इलेक्शन लड़ोगे, आप कैसे इस ऑफिस में आ जाओगे। मतलब इतना हाइट पे चले जाना, और उन लोगों को पता ही नहीं चलता मैं कहाँ क्या बात करने लगा हूं। अगर आपको कुछ किसी का प्रॉब्लम है, मुझे नहीं है प्रॉब्लम, आपने भी इलेक्शन कंडक्ट करवाई और आपको पता है कि आपने क्या इलेक्शन कंडक्ट करवाई, आपको वही सोच है कि भाई उन्होंने इलेक्शन मैंने जो कराई थी शायद वही अरुण करवा रहा है। मुझे कोई इसमें वो नहीं है। देखिए, अब इलेक्शन कमिश्नर बनाया मेंबर्स ने, वर्किंग कमेटी ने, टीम बनाई वर्किंग कमेटी ने,
अब कोई प्रॉब्लम है तो वो कौन हल करेगा? इलेक्शन प्रेसिडेंट। अब उसके पास जाइए, अपनी सजेशंस दीजिए कि हाँ जी आप ये नहीं करिए, ये करिए, ये नहीं करिए, ये करिए। अगर वो सजेशन नहीं मानते हैं, आप उनको आप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जो है मैं भी कर सकता हूँ और उनसे अच्छी कर सकता हूँ। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जो है ये हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए, हमारा मोटिव कुछ और है। हाँ ये है कि एक प्रोसेस है, इलेक्शन प्रोसेस है, इलेक्शन हम जीते और उसके बाद आकर के लोगों के काम यहाँ पर बैठ करके करें। ये नहीं है कि भाई अगर मैं हार जाऊंगा तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा या मैं कोई ऐसी चीजें कहूंगा जो अनपार्लियामेंट्री होगी। मुझे नहीं लगता है कि कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए किसी को भी किसी की बात करनी चाहिए। मैं इन चीजों से परहेज करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो डिसीजन है वो मेरा डिसीजन नहीं है। डिसीजन हमारा मतलब एग्जीक्यूटिव कमेटी का डिसीजन है, मेरा अकेले का डिसीजन नहीं चलता। अगर एग्जीक्यूटिव कमेटी में लोग खड़े होकर के कहते हैं कि हमें मंजूर नहीं है, तो हम लोग मतलब बाउंड थे उनकी बात सुनने के लिए। फिर नया इलेक्शन प्रेसिडेंट जो है उसको चुनने की बात होती। एक उन्होंने मांग की है कि आखिर में मैं आपसे आपका काफी समय ले लिया है कि जो इलेक्शन है वो प्रशासन की निगरानी में होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपको कोई एतराज है उसमें? देखिए एक चीज जो है मैं क्लियर करना चाहता हूँ, कोर्ट ने डायरेक्शन दी और उसमें उन्होंने रिसीवर एक तय किया जो जिनकी निगरानी में सारी इलेक्शन कंडक्ट हुई। वो कारण था क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी चीजें की थी कि कोर्ट में जाना पड़ा और कोर्ट से डायरेक्शन लेनी पड़ी। आज हमारा सेट कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन पिछली बार भी मैं आपको बता दूं, ये जिस तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हीं की तरफ से गवर्नमेंट मतलब उनको अप्रोच किया गया था एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप अपने कुछ लोगों को वहां पर भेजिए ताकि वो रिगिंग ना हो। उनको हो सकता है कि वो क्यों है दिमाग में, क्यों ऐसा इनके दिमाग में है, क्योंकि 2021 में भी तो हारे थे आप, 2023 में भी आप हार गए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि वहां पर एडिशनल डीसी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में वहां पर 3 घंटे या 4 घंटे वहां पर रहे, 3-4 घंटे जो है वो वहां पर रहे। वहां पर तहसीलदार सुबह से लेकर के शाम तक तहसीलदार साहब रहे। एसपी मैडम जो है वहां पर ममता शर्मा थी उस समय एसपी साउथ, वो सुबह से लेकर के शाम तक रही। डीएसपी जो है वहां पर रहे। जो हमारे प्रेसिडियम के मेंबर हैं वो भी अंदर देख रहे थे। अगर किसी को किसी किस्म की प्रॉब्लम थी, इनको ही अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम थी, इनको आपने उनको बोलना चाहिए था कि ये हमें प्रॉब्लम। किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं शो नहीं की। एडिशनल डीसी मेरे को कह रहे थे कि आप तो वो झगड़ा कर रहे हैं और आप ऐसे खड़े हैं। मैंने कहा मुझे जरूरत क्या है वहां जाने की, आप लोग तो हैं, ये झगड़ा तो आपने रुकवाना है, मैंने ना किया है ना मैंने रुकवाना है। तो ऐसी कोई भी चीज जो है वहां पर नहीं हुई है। एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि वहां रिगिंग हुई। कोई बात नहीं, आप इस बार सजेशंस दीजिए, आप इस बार कुछ कहिए कि, और मुझे अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो खुद कहा है प्रेसिडेंट साहब को जो इस समय हमारे शिव प्रताप जी हैं, मैंने कहा आप एडमिनिस्ट्रेशन से भी हेल्प लीजिए, पुलिस से भी हेल्प लीजिए, आप सबको लिखिए कि आप हमारी हेल्प करिए, भाई हमारी इलेक्शन है तो इसमें आप भी हमारी हेल्प करिए, हमें क्या दिक्कत है इसमें। देखो वोट डालना है लोगों ने, हमने कन्विंस करना है किसको, मेंबर्स को, और हमें अगर हराना है या जिताना है वो मेंबर्स ने जिताना है। कोई नहीं किसी को जिता सकता, ऐसे मेंबर्स जिता सकते हैं। और मेंबर्स के साथ हमारा कितना, हमारी उनके साथ बातचीत है, कितना हम उनको कन्विंस करते हैं, वो तो उसी पे चीजें डिपेंड करेंगी। अगर वहां से कोई आ जाता है मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन होगा वही जो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल बिल्कुल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक। अगर किसी को लगता है कि भाई हाँ जी कोई आकर के यहाँ पर बैठे, हमें कोई दिक्कत थोड़ा है। ना हमने पहले रिगिंग की है ना आगे रिगिंग करने का कोई विचार है, क्योंकि जिनका मन साफ होता है ना वो पब्लिक की ओपिनियन से चलते हैं। मैं जब हारा था मुझे याद है वो दिन, अभी कि मुझे पता है कि वो मैं कैसे हारा था, लेकिन मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम करने की कभी कोशिश नहीं की। ऑर्गेनाइजेशन हमारी माँ है और इस माँ के प्रति अगर हमारे मन में आदर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर
इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए नहीं आते, यहाँ पर हम लोग अपने स्कोर सेट करने के लिए आते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं जब हारा तो मैं पिक्चर देखने चला गया। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, इस तरह करो उस तरह करो। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा। मैंने कहा जो रिजल्ट आ चुका है, एक सेट प्रोसीजर है। इन्होंने भी अपने टाइम में जो बैलेट थे दूसरे दिन जला दिए। क्यों जला दिए? आपने किसकी परमिशन से जला दिए? तो ये जो चीजें हैं इन लोगों को समझ आनी चाहिए कि हम लोग जो है एक इलेक्शन प्रोसेस के बाद हर उस चीज को खत्म करते हैं ताकि वो परमानेंट एक नासूर ना बन जाए। ठीक। आप जब तक आपकी इलेक्शन है, आप सामने वोट पड़े हैं, आपके सामने हैं, आप उनको देखिए, उनकी गिनती करवाइए, 5 बार करवाइए, 4 बार करवाइए, कोई इनकार तो नहीं कर रहा। वहां पर अगर आपको किसी तरह का टिक में या किसी तरह का, अब ये जो नैरेटिव नया शो करने की कोशिश है जी, एक तरफ स्टैंप थी, एक तरफ बॉल पेन था, बिल्कुल बकवास। कुछ ऐसा नहीं था। अगर ऐसा था तो उस समय बोलते ना, वहां पर उसी समय ये जब तक गिनती शुरू हुई और जब इन्होंने देखा कि मैं गिनती में बहुत पीछे आ गया हूं तो उठ के चले गए। अब वो जो गिनती थी उसमें ही आने थे ना वो, अगर स्टैंप वाला या दूसरे वाली बात आती तो उसमें अब कहते कि वो ऑब्जेक्शन करते कि इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो, ये कैसे लगा है, उस समय करते ना। अगर उस समय नहीं किया तो अब कर 2 साल के बाद जब इलेक्शन चल रही है, इलेक्शन का दौर शुरू हो गया है, तो आप कहते हो कि नहीं जी देखो जी हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया। अरे भैया इलेक्शन लड़ो, लोगों के बीच में जाओ और किसी के ऊपर भी इल्जाम लगाने से पहले अपना गिरेबान जो है उसको जरूर झांकना चाहिए। मैं कहने को मेरे पास इतना कुछ है कि मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जिस चेयर पे बैठा हूं ना, मुझे परमिशन ही नहीं है कि मैं किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन कर सकूं। मेरा मकसद ये है कि हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, अगर फिर से लोगों ने हमें जिता करके भेजा, हम लोगों के लिए काम करेंगे। मैं इस 4 साल में मेरे पास इतना कुछ था, इतना मसाला था, लेकिन मैंने उस मसाले को बिल्कुल, मैं कहता हूं कि ठंडे बस्ते में डाल दिया। मुझे नहीं जरूरत किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन। अथॉरिटी के साथ। पिछली बार ये जो कहते हैं पुलिस और मैजिस्ट्रेट, दे वर देयर ओनली टू बी प्रेजेंट देयर टू सी लॉ एंड ऑर्डर, नॉट टू ओवरसी द इलेक्शन प्रोसेस। तो इसलिए सुपरविजन के लिए कोई इंसान न्यूट्रल ऊपर हो प्रशासन से सक्षम, तो हमें खुशी होगी कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। देखिए माता रानी ने किसको आशीर्वाद, अपना कैरेक्टर ठीक है तो हम लोग जो है बाहर निकल सकते हैं और अपने दम पे निकल सकते हैं। लोगों का प्यार बस वही है हमारे लिए कि जो हमारे लिए ऑक्सीजन है। किसी के क्रिटिसिज्म से हम ना घबराए हैं, ना आगे कभी घबराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।